और मितान वही जिन मित्र के दुख में काम आवे, सुख में सब काम आते, जिन दुख में काम आए तेने हम मितान तेने हम मित्र। आज धर्म के जब बाण मारी सुशीला, सुदामा कहते ठीक है मैं कृष्ण के यहाँ जाऊंगा, तो कहते 3 स्थान पर अकेले खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। कहाँ कहाँ मैंने आप सबको बताया था, गुरु के घर, मित्र के घर, सत्संग में और राजा मंत्री के यहाँ खाली हाथ जाया नहीं जाता। तो कहीं मितान के घर जाना है, कुछ लेके जाना है, अच्छा सगा भी जाता तो खाली हाथ जाता का नहीं जाना। तो भाई मितान के यहाँ जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। तो आज सुशीला क्या की, 3 मुट्ठी चावल पड़ोसी के यहाँ से मांग के लाई और अपनी साड़ी बांधने के लिए भी कुछ नहीं था, तो अपनी साड़ी को फाड़ी और साड़ी में चावल को रखी। वो साड़ी इतना पुराना हो चुका था, इतना जीर्ण हो चुका था कि वो 3 मुट्ठी चावल का भार भी वो साड़ी नहीं ग्रहण कर पाई। चावल जैसे डाली, भरभरा करके चावल जो जमीन पर गिर पड़ता है, सुशीला उसको समेटी और साड़ी को 1 नहीं 2 नहीं 3 पुरुष की तब बांधी, तब बंधा, सुदामा के खान पर लटकाया। और सुदामा जो है आज द्वारिकापुरी के लिए चलता है। द्वारिकापुरी, सुदामा कहाँ रहता था? ग्रामीण देश। सुदामा कहाँ रहता था? ग्रामीण देश। और जाना कहाँ है? द्वारिका देश। आज द्वारिका देश के लिए सुदामा आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते उस समय न गाड़ी, मोटर, ट्रेन कुछ नहीं था, पैदल जाना है। और पैदल जाना है, रास्ते में जंगल है, नदी है, पहाड़ है। सुदामा के पैर में चप्पल नहीं, शरीर पर कपड़े नहीं। अब ऐसे दिनहीन दशा में सुदामा आज भगवान से मिलने के लिए जा रहा है। सुदामा आज वहीं पर साबरमती नदी है। आज भी गुजरात में साबरमती नाम की नदी बहती है। गुजरात दर्शन करने को जाओ तो साबरमती नदी का दर्शन भी होता है। साबरमती नदी, और एक चीज बताओ, नदी क्या किसको बांटती है? जिला क्षेत्र को नदी बांटती है। आप विचार करिए, अभी भाटापारा बलौदाबाजार जिला में बैठे हैं, आप यहीं से तरेंगा ग्राम है, उसकी उधर जाएंगे तो शिवनाथ नदी है, उधर जाएंगे तो बेमेतरा जिला आ जाता है। देवरी के पास बेमेतरा जिला, अमलडीहा बासिल सब बेमेतरा जिला लग जाता है। अब इधर क्या है? बलौदाबाजार जिला। आप इधर जाएंगे तो रायपुर, धरसीवा के उस पार फिर से दुर्ग जिला है, अब इधर रायपुर जिला। तो नदी किसको बांटती है जी? जिला को बांटती है। और आप गांव के लोग हो तो वो बता देता हूँ, गांव में नरवरी थे, जरा झोरकी की धन झोरकी काला बांटते, तो झोरकी गांव के खेत का बांटते। झोरकी ए पार हमार गांव खेत और वो पार के है दूसरा पड़ोसी गांव खेत, ये जमीन के विभाजन। पहाड़ काला बांटते, पहाड़ प्रदेश ला बांटते। आज भी जाओ भोरमदेव, तो भोरमदेव छत्तीसगढ़ में, वही पर सतपुरा पर्वतमाला है, उसके उस पार आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश है, इस पार छत्तीसगढ़। खैरागढ़ की तरफ जाएंगे तो सतपुरा मैकल की श्रेणी पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला के उस पार महाराष्ट्र, इस पार छत्तीसगढ़। इंद्रावती नाम की नदी बहती है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो इंद्रावती नदी है सुकमा जिला में, ये पार बस्तर जिला, वो पार ओडिशा राज्य। ये चीज है, मैप में है भैया है ना। अब इसको हम पढ़े हैं, भागवत में नहीं लिखा। हरि वो, ये हमारा भौतिक ज्ञान है ना। तो जीवन में ये चीजों को याद रखिए। अच्छा, पहले सियान मन जब नदी पार करते थे तो नदी में क्या डालते थे? सिक्का डालते थे। सिक्का डालने का भाव ये होता था कि हम नदी के उस पार जा रहे हैं, यानी दूसरे गांव जा रहे हैं, अपना इलाका छूट गया, अब दूसरे इलाका में प्रवेश कर रहे हैं। आज आप दूसरे इलाका में प्रवेश कर रहे हैं भाई, तो वहां कुछ भी हो सकता है ना। बोली, अच्छा कोस कोस में बोली, कोस कोस में पानी बदले, अब कुछ कुछ दूर में बोली बदल जाते, कोस कोस के जाबे पानी स्वाद बदल जाते, बदलते नहीं बदले। तो नदी से प्रार्थना करे आज, साबरमती नदी से। कौन? सुदामा जी महाराज के थे, मैया मैं आज अपन गांव छोड़ के, अपन देश न छोड़ के द्वारिका देश जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना। और आऊं तो मेरे हाथ में तभी कुछ नहीं है, आऊंगा तो सिक्का डालूंगा। अब नदी पार करना है तो नदी में नाव चलाने वाला भी नहीं है। उसी समय भगवान क्या करते हैं? देखो, भगवान की तरफ बढ़ोगे तो भगवान और आगे बढ़ाते हैं। किसी भी कार्य को बिना उठाओगे, अब साहू जी को कितना चिंता था भागवत का, बेचारा 1 महीने पहले से सब, इस 2 महीने पहले ही सब चीज का अरेंजमेंट कर लिया था।
और मेरे को फोन लगा लगा के पूछते थे क्या लगेगा क्या लगेगा, बताता था अभी 2.5 महीना बच्चा है, साहू जी 2 महीना बच्चा है। तो इनको बहुत समझाता था अभी 2 महीना बच्चा, लेकिन नहीं, इनके लिए 2 महीना भी क्या था, कम था। तो मैं कहता था ठीक भैया मोर पर तुम पढ़ने वाला हो, जाके कथा बस कहूँ तो मोला कुछ नहीं करना है। तो मोलिए का वो 1 दिन है तक वो समय है, लेकिन वो जो कराते तेन जानते 1 महीना का 1 साल तक को का हो जाते कम पड़ जाते। हाँ, तो भगवान के स्थान पर बढ़ो। आप देखो कथा सुमंगल रूप से चलत है और चलते चलते हम 6ठाम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। आनंद से कथा चल रही है ना, कोई विघ्न नहीं, एक ही दिन लाइन गोल हो रही है, वही बस कोई विघ्न के नाम में था, नहीं से कुछ नहीं हुआ। अच्छा लाइन भी गोल हुआ तो 5 मिनट के लिए लाइन बंद हुआ, उसके बाद आप भी गए। तो देखो भगवान के प्रति बढ़ोगे तो भगवान उसको और बढ़ाते हैं। आज सुदामा आ रहा है, सुना ना, तो भगवान क्या बने, भगवान केवड़ बन जाते हैं। और तकी तकी तीर मांगी नाव न केवट आना, न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। तोरे भाव भरम में जाना, तोरे भाव भरम में जाना, तोरे भाव भरम में जाना। उसी तरफ से जैसे नाव की आवश्यकता पड़ी, भगवान नाव चलाने वाले किसाद राज बन करके आ जाते हैं और सुदामा को नाव में बैठाते हैं। सुदामा कहते भैया मोर मेरे पास पैसा नहीं है। कहते महाराज जा रहे हो, वापस तो आओगे? हाँ, तो जब वापस आओगे ना तब मेरे को आप पैसा दे देना। आज बात बन गए। सुदामा आज द्वारिका देश की सीमा में प्रवेश किया है। सुदामा जैसे आगे बढ़ा, पैर में कांटे चुभने लगे, भूख लगने लगी, तो भगवान क्या बन जाते हैं, चरवाहा बन जाते हैं। और चरवाहा बन के गाय चराने वाले बनकर भगवान वहीं आसपास घूमने लगते हैं। सुदामा जिस पेड़ के नीचे आकर के बैठा, भगवान आते हैं। भगवान ने कहा ब्राह्मण देव बड़े थके हुए हो, लो पानी पियो। तो भगवान ने उसको ठंडा जल पिलाया, खाने को गुड़ रोटी दिया। सुदामा जैसे खाने लगा, अपने बच्चों का याद आने लगा। भगवान ने कहा ऐसे सुदामा खाएगा नहीं, अब इसको खिला रहा हूँ तो इसके बच्चों और इसकी बीवी को भी खिलाना पड़ेगा। उसी समय से ग्रामीण देश की तरफ से 4 ब्राह्मण आ रहे थे। ब्राह्मण कुमारों से पूछा, भगवान ने बताओ ब्राह्मण कुमार कहाँ से आ रहे हो? तो ब्राह्मण कुमारों ने कहा हम लोग ग्रामीण देश से आ रहे हैं। ग्रामीण देश के राजा के यहाँ संतान हुई है और संतान होने के उपलक्ष्य में उसने क्या किया है, 7 दिन का भंडारा किया है। ग्रामीण देश में किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा, सारे लोग किसके यहाँ भोजन करेंगे, राजा के यहाँ। इतना जैसे सुदामा ने सुना, कहा ग्रामीण देश तो मेरा गांव है, यानी मेरे गांव के राजा भंडारा करा रहे हैं, तो सब उनको भोजन मिलेगा, तो मेरे परिवार को भी भोजन मिल रहा होगा। आज सुदामा ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि भगवान ने मेरे भोजन का प्रबंध किया तो किया, मेरे परिवार का भी प्रबंध कर देता है। तो देखो एक कहावत बोलते, जेकर कोठिम धान एकर मन आन, संजोर के संगी सब तक कमजोर वर भगवान है नहीं। जेकर घर में धान के मतलब जेकर बैंक बैलेंस बढ़े, पहली कोठी कारी वही बैंक बैलेंस रहा। जेकर घर में कोठी भराए तेकर किसान के मन आ रहा है, अब कोठी फूट गई, कोठी अब फूट गए, अब कोठी की जगह बैंक ले ले। पहले वही हमारे की देसी बैंक रही से कोठी। कौन कौन कोठी देखे हाथ उठा बताओ। सवारे बाप, ये गांव में का भाटा पारा है, शहर गांव में तब वो सब घर कोठी। हाँ, तो पहली कोठी रहा है, सब घर का रहा से कोठी रहा और कोठी में धार रहा है। पहली संस्कृति देखो तो कोठी हमारे मन के बैंक रही, अब वो कोठी फूट गए, अब धान कहाँ पे जाते, सीधा खेत ले हार्वेस्टर में लुआते, उन्हें भराते, वो घरों में नहीं आवे, वो सीधा मंडी जाते। तो ठीक नहीं, यही प्रकार की संस्कृति बन धीरे धीरे संस्कृति का आवाज जाते का नादाज जाते। गांव में चीज देखे बार पहली मिला है, पहली सब घर कर ही जा रहा है। बारी में फागुन की आवाज नहीं मिल जाए, अब तो एक ही दिन में मिल जाएगा 10 एकड़। कावर आधुनिक के समय है, आधुनिक जमाना है। ऐसे भगवान आज सुदामा आज भोजन किए। मैं कहते हूँ कमजोर बर भगवान। अमीर आदमी डॉक्टर घर जाते तो बुखार होते नानचन सर्दी बर, छोटे से बुखार बर 2000-3000 लग जाते, और वही सर्दी गरीब आदमी घर एक ठन गोली ठीक हो जाते डॉक्टर सरकारी अस्पताल।
गौर करके देखना, ये चीज देखने को मिलता है भाई। जो जितना सुख में रहेगा उतना उसको क्या बढ़ेगा, उसको सुख की आवश्यकता होगी। जो गरीब धूप में रहेगा उसको कुछ नहीं होगा। तो संजोर के संगी सब है ता कमजोर भर भगवान है, एक कहावत छत्तीसगढ़ी में बोले जाते है ना। ऐसे कहावत बने हैं। आज सुदामा रोटी खाया, पानी पिया, आगे बढ़ता चला गया और ऐसे करते करते आज सुदामा ब्राह्मण जो है 3-7 दिन के अंदर द्वारिका नगर को पहुंचता है। द्वारिका बहुत बड़े गांव है, छोटे मोटे गांव है द्वारिका। कतिक बड़े गांव है तो बहुत बड़े गांव है। तो सुदामा पूछे महाराज, एक आदमी से पूछा बताओ यहाँ कृष्ण का घर कहाँ है। तो देखो बड़ी शहर में जाकर पूछोगे अमुक व्यक्ति का घर कहाँ है तो कोई बताएगा, क्योंकि उस नाम के उस शहर में हजारों लोग रहते हैं। तो कहा भैया कुछ बताओ, जाति बताओ, कुछ उसका होलिया बताओ, कहाँ रहता है बताओ, कुछ एड्रेस बताओ, तो बता पाएंगे का। तो कहा नहीं, उसका नाम कृष्ण है, वो यहाँ का राजा है, उसके बारे में बताओ। तो भगवान द्वारपालों ने, गांव वालों ने कहा जाओ एक काम करो, गांव के बीच बस्ती में एक बड़ा सा महल जैसा घर है, वही हमारे गांव का राजा है, उनके घर वही कृष्ण है। आज सुदामा कैसे भी करके भगवान के घर को पहुंचे। अजय से सुदामा भगवान के घर को आया ना, जैसे सुदामा भगवान के घर को आया तो द्वारपालों ने रोक दिया, नहीं जा सकते। क्यों? इतने दिनहीन दशा में आए हो, नहीं मिल सकते। तो सुदामा कहा, सुदामा ने अपना परिचय दिया, सुनो मैं कौन हूँ। तो सुदामा कहता है ग्रामीण देश तो सुदामा नहीं भगवान सुदामा अपना परिचय देता है क्या, ग्रामीण देश हमारो धामा और कृष्ण मित्र मम नाम सुदामा, कृष्ण मित्र मम नाम सुदामा। सुनो द्वारपालो, मैं ग्रामीण देश में रहने वाला सुदामा नाम का ब्राह्मण हूँ और कृष्ण मेरा बचपन का मित्र है। तो द्वारपाल हंसने लगे। जब द्वारपाल हंसने लगे ना तो सुदामा कहा हंसो मत, सुनो क्या, हम और कृष्ण पढ़े एक संगा औ हरि से कहो ये सकल प्रसंगा, औ हरि से कहो ये सकल प्रसंगा। जब तुम भगवान को बताओगे ना कि सुदामा नाम के ब्राह्मण आए हैं, वो जान जाएंगे। तो सुदामा क्या कहता है, जान जाएंगे आप मुरारी और बालकपन की ये प्रीति हमारी, ये बालकपन की प्रीति हमारी। देखो हम और कृष्ण ना बचपन के दोस्त हैं और बचपन की दोस्ती कभी छूटने वाला नहीं है। हाँ, बचपन की दोस्ती कभी छूटेगा? बचपन की दोस्ती कभी छूटने वाला नहीं है। बालापन की दोस्ती ला छोड़े नहीं तो जाए, बालापन की दोस्ती। अच्छा, कई जन दोस्त बनते, कई जन दोस्त नहीं बनते। स्कूल में जाओ तो स्कूल का दोस्त, हाई स्कूल मेरिट इंटरमीडिएट पढ़ो तो वहाँ के दोस्त, कॉलेज में जाओ तो वहाँ के दोस्त, कहीं पढ़ने के लिए जाओ तो वहाँ के दोस्त। तो दोस्त बनते ही रहते हैं, लेकिन सबसे घनिष्ठ दोस्त रहता है वो बचपन का दोस्त, जिसके साथ हम बचपन में गांव में घर में खेले हैं, वो सबसे ज्यादा घनिष्ठ होता है। ऐसे दोस्त छूटते भी नहीं छूटता है आज भगवान। अच्छा एक चीज बताओ, जिसके साथ हम बचपन में पढ़े हैं, है ना, अगर उसका भेंट कहीं भी हो जाए तो उसको पहचान लेते कि नहीं पहचान लेते? भले उम्र कितना भी हो जाए, 50 साल 60 साल, अरे 70 साल की भी हो जाए ना, अगर साथ में पढ़ा है और कहीं मिल जाए तो उनका भेंट हो जाए तो पहचान लेते हैं। जैसे माताओं में देखो, ससुराल में क्या होता है, ससुराल गए हैं तो कई बार जो साथ में पढ़ा है वही कहूँ मेहमान बन के उसी के यहाँ आ जाए, और आप भी मेहमान बन के चले जाओ तो क्या अपने साथ पढ़े को देखोगे तो पहचानोगे, पहचान लोगे? तो ये होता है मित्र। तो आज सुदामा कहे मेरा नाम कहोगे जान जाएंगे। अच्छा द्वारपाल को वहां नहीं भैया, यहाँ रखो, चलो द्वारपाल यहाँ आएंगे, यहाँ पास आएंगे, इधर आ जाओ, यहाँ पास आओ, चलो यहाँ पर थोड़ा जगह खाली रखेंगे बीच को।
वाह, चलो एक बार बजाओ द्वार पार मनवर ताली भाई। हाँ बस क्रॉस बनाइए, इतनी क्रॉस बन गई। बोलो वृंदावन कल्याण की जय। चलो सुदामा ब्राह्मण भगवान पहले आएंगे, भगवान आकर बैठेंगे और उसके बाद फिर सुदामा आएगा, ठीक है। तो सुदामा द्वारपालों से क्या कहता है, चलो भगवान को लाओ पहले, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अच्छा बताओ पोटली बना करके कौन कौन लाए हैं, सभी लाए ना। अच्छा एक विकल्प बताओ, जो लोग नहीं लाए हैं तो जितने लोग लाए हैं वो लोग चढ़ाएंगे, तो आप लोग उसको यहीं से खरीद करके, ठीक है, पैसा रख देना उस जगह में, पोटली को ले लेना और फिर आप लोग भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जिसको भी छोटी है ना, जिसके पास नहीं है पोटली वैसा कर सकते हैं, जिसके पास है उसको जरूरत नहीं, ठीक है। आओ पहले भगवान को बैठाओ, कुर्सी लगाओ। चलो एक बार कृष्ण रुक्मणी के लिए ताली बजाओ, है ना। एक बार शंकर जी बने थे और आज भगवान बने हैं, ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा 2022 में ना इनके हम लोग इस बने नोनी इसके यहाँ भागवत किए थे, उस टाइम में लोग बहुत छोटे छोटे थे, आवाज देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं भाई, हाँ पहचान नहीं आता कौन बड़े कौन छोटे। हम बोला मंच में पूछल पड़ गए रुक्मणी बड़े कि कृष्ण बड़े। अच्छा लेकिन बड़े कौन लगा थे, कृष्ण बड़े इतने बड़े लगे थे, है ना। तो मैं अपन जो करे ना 2022 में तो छोटे छोटे रही। अब अच्छा 2022 के बाद से मैं मतलब आज देखा था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बहुत सुंदर। चलो एक बार भगवान को एक बार और ताली बजाओ। चलो सुदामा को लेकर के आएंगे भाई। चलो सुदामा कैसे करते हैं, चलिए गीत के माध्यम से सुनेंगे, सभी ताली बजाएंगे, ठीक है, और कोई खड़ा नहीं होगा। ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा।
सखा बदन सेवा गया है, मिलने सखा बदन सेवा गया है। श्री राधे। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा।